तो वीडियो के लास्ट में हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे और इसके लिए आपको देखो, अगर आप नॉर्मली मेथड करोगे तो कितना लेंथी है, लेकिन पहले सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद इस क्वेश्चन को हम बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही छोटे मेथड से करेंगे। बट उसके लिए आप पहले पूरी वीडियो देखना, लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन कराया है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। इसकी एक छोटी सी मैंने ट्रिक बताई है आपको, ट्रिक भी कह सकते हो और कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो, ठीक है। उससे आपका ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी एग्जाम में हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जिस तरीके से हमने मेंसुरेशन का किया है, तो आपको कुछ क्वेश्चंस जो एनवीएस के एग्जाम में आए हुए हैं वो भी मैं टॉपिक वाइज इंक्लूड करते हुए चलूँगी। तो पहले क्वेश्चन में कहा है लैडर इज़ प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। तो हमारी ये दीवार हो गई और इधर हमने ऐसे सीढ़ी यानी लैडर को रख दिया, ठीक है। तो लैडर जो है वो इस दीवार के सहारे है, अगेंस्ट है इसके, है ना, सच दैट इट जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वॉल। और ये जो सीढ़ी है ये इस तरीके से है कुछ कि इसका जो टॉप है वो दीवार पे लगा हुआ है। फुट ऑफ द लैडर, लैडर का फुट तो यहाँ होगा, इस 1.5 मीटर अवे, ये जो है वो 1.5 मीटर, ये जो है 1.5 मीटर अवे है, 1.5 मीटर दूर है किससे, वॉल से। तो वॉल हमारी ये हुई, इससे कितना दूर है, 1.5 मीटर दूर है। एंड द लैडर इज इंक्लाइंड, और जो ये लैडर है वो इंक्लाइंड है, मतलब इसका झुकाव है, कितना झुकाव है, 60 डिग्री का एंगल का झुकाव है ग्राउंड के साथ। तो इस लैडर का ग्राउंड के साथ ये 60 डिग्री का एंगल का झुकाव है। अगर ये 60 है तो 60 के सामने हमेशा √3 होता है, ये 1 होती है, ये 2 होता है, इसे याद रखना। 60 के सामने √3, ये 2 और ये 1 होता है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द वॉल मतलब ये हमें बताना है, 1 की वैल्यू कितनी है, 1.5, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 इंटू 1.5। बाकी आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हो। √3 की वैल्यू 1.732 रखना और 1.5 की इंटू कर देना, उतना इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये इसका आप आंसर भी देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इजी है, शुरू में इजी क्वेश्चन मिलेंगे, फिर एक लास्ट में क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो आपको कॉन्सेप्ट सिखा करके जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे लास्ट वीडियो में प्राइम नंबर वाला ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था, वो एक इलेक्ट्रिक पोल है, अब इलेक्ट्रिक हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस एक पोल है जो 10 मीटर हाई है, मतलब उसकी हाइट 10 मीटर है। और जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसकी वीडियोस में बनाती रहूँगी, ठीक है। एक स्टील का वायर है टाइड टू द टॉप ऑफ द पोल, पोल के टॉप को टाई कर दिया है, बांध दिया है, किससे, स्टील वायर से। इसको हमने बांध दिया स्टील वायर से, ठीक है। तो ये हमारा तार हो गया। और जो ये है इस अफिक्स्ड, ये जो स्टील वायर उसको फिक्स कर दिया गया है पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट पर, टू कीप अप द पोल अपराइट, जिससे कि ये जो पोल है वो सीधा खड़ा रहे। हमने यहाँ पर ये पोल था, फिर यहाँ से तार लेकर के या रस्सी लेकर के इस तरीके से बांध दिया है, जिससे ये बिल्कुल सीधा खड़ा रहे। इसी तरीके से जो वायर है, यानी ये जो वायर है वो एंगल 45 डिग्री का बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल ये है, हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, ठीक है। थ्रू द फुट ऑफ द पोल, जो वो हॉरिजॉन्टल है वो पोल के फूट से जा रहा है। पोल अगर यहाँ है तो उसके फूट यहाँ होंगे, उससे पास हो रहा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द वायर हमें निकालनी, जब भी एंगल 45 होता है तो ये 1 होती है, ये 1 होती है, ये √2 हो जाती है, ठीक है। अगर ये 45 है तो ये भी 1, ये भी 1, ये √2, 1 की जगह पे 10 है हमारे हिसाब, रेशो के हिसाब से 1, बट क्वेश्चन कह रहा है 10, तो 1 की वैल्यू 10 है। तो ये कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ द वायर, ये 10 इंटू √2 हो जाएगा। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14.14 मीटर इसका आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो कहा है शेडो ऑफ अ वर्टिकल पोल। तो ये रहा हमारा वर्टिकल पोल, और जब सूरज यहाँ पर है, ठीक है, तो अगर सूरज यहाँ पर है तो इसकी जो शेडो होगी वो यहाँ बनेगी, ठीक है। सूरज यहाँ है तो इसकी शेडो यहाँ बनेगी। तो शेडो ऑफ अ वर्टिकल पोल, ये जो शेडो है वो √3 टाइम्स है इसकी हाइट के, मतलब अगर ये हमारा 1 है तो उसकी जो शेडो है वो √3 है। अगर ये हाइट 1 है तो उसकी शेडो 3 गुनी √3 टाइम्स है, तो ये √3 टाइम्स हो जाएगा इसका, ठीक है। तो फाइंड द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ द सन, सन का एल्टीट्यूड बताना है। सन का एल्टीट्यूड मतलब एंगल बताना है कि सूरज अगर यहाँ पर है तो सूरज की आंखें यहाँ पर है, सूरज की आंखें यहाँ पर है और वो यहाँ से इस वाले पॉइंट को देख रहा है, तो ये एल्टीट्यूड है बस। मतलब सूरज है तो यहाँ पर ऐसे मान लो, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर जा रही है लाइन वो सोच सकते हो, ठीक है। तो सन का एल्टीट्यूड मतलब ये एंगल पूछ रहा है। अगर ये एंगल सीधा सीधा हम देख कर ही कह सकते हैं, अगर ये एंगल 30 होगा तो उसके सामने वाला 1 होता है। ट्राइंगल याद कर लो ना, सिंपल।
अगर ये 60 है तो 60 के सामने हमेशा √3 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है। सिंपल सी बात है। तो ये 30 है, ये 90 है, तो पक्का ये 60 होगा। अगर ये 60 है तो 60 के सामने ही √3 होता है। दैट मीन्स ये वाला जो है वो कितना होगा, 30 डिग्री। तो इसका आंसर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, मतलब सन्स एल्टीट्यूड। ठीक है, बता दिया मैंने तरीका क्या करना है। सिंपल एक ट्राइंगल बना लो सबसे पहले तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, या फिर सन यहाँ पर है, उसका एल्टीट्यूड मतलब एंगल यहाँ। ठीक है, व्हेन द लेंथ ऑफ शेडो, ये जो शेडो बनी है इस चीज़ की, ये जो शेडो बनी है, व्हेन द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ वर्टिकल पोल, ये हमारा वर्टिकल पोल है, इसकी जो ये शेडो बनी है इक्वल टू इट्स हाइट, मतलब ये जितना है उतना ही है पोल की हाइट, और ये अगर बराबर हो जाएगी तो ये एंगल कितने का होगा, 45 का। तो आंसर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा इसका आंसर। आपको याद रखना है कि अगर कोई ट्राइंगल है, ये और ये अगर 1 होता है तो ये हमारा 45 होता है, ये भी 45, ये 90 और ये √2। सीधा सीधा याद रखो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। इजी क्वेश्चंस कराए हैं मैंने इसमें, 1-2 वीडियो आएंगे तो दूसरी वीडियो में हार्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बना दूंगी। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो ये हमारा टावर हुआ और ये हुआ टावर का टॉप। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एलिवेशन कहता है तो मतलब नीचे से ऊपर, देखो एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, तो ये हमारा टॉप हुआ, उन्नयन कोण। ठीक है, टॉप हुआ, यहाँ पर आंखें, यहाँ पर इंसान है, तो ये ऊपर देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा आंख पर बनता है। अगर कोई इंसान नीचे से ऊपर देखेगा तो यहाँ उसकी आंखें होंगी, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंखों पर बनेगा। जब भी एलिवेशन कहे, उन्नयन कहे, तो ऊपर देखना है और यहाँ एंगल बनेगा आंखों पर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो ये जो है ना, ये क्या है, 30 मीटर ऑफ द टावर से दूर है, मतलब ये टावर जो है, टावर के फुट से ये चीज़ जो है 30 मीटर दूर है। उसके बाद तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था, 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये हमारा 1 होता है, ये वाली साइड हमारी √3 हो जाती है, ये हमारी 2 हो जाती है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर मतलब ये पूछा है, तो √3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 30, क्वेश्चन कह रहा है 30, मैं कह रही हूँ √3, तो √3 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30/√3, और नीचे कभी अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर रखते नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 30/√3/3, तो ये हो जाएगा 10√3। तो 1 पॉइंट की वैल्यू 10√3, मतलब 1 की वैल्यू 10√3, या फिर हाइट ऑफ द टावर 10√3 होगा, और 10 की इंटू √3 यानी 1.732 से करोगे तो 17.32 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर में ये चीज़ दे रखी थी इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 16 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ये काइट है और ये ग्राउंड से ऊपर 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। तो ये हमारी काइट है। ठीक है, ये हमारी के पॉइंट पर काइट है, और ग्राउंड से, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर ये उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, और जो इस काइट से धागा लगा हुआ है, जो स्ट्रिंग है वो ऐसे है। ठीक है, ऐसे ही होगा, यहाँ पे कोई इंसान है वो उड़ा रहा है पतंग को, तो ऐसे ही तो होगा। ठीक है, इस टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब उसने, इंसान ने क्या किया, थोड़ी देर के लिए वो ग्राउंड पे इसे धागे को यहाँ पे जोड़ के चला गया कहीं। ठीक है, द इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग, मतलब इस स्ट्रिंग का इस पर जो ये इंक्लाइनेशन या झुकाव है विद द ग्राउंड इज 60, इसका जो इंक्लाइनेशन है स्ट्रिंग का, मतलब ये जो झुकाव है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो 60 के सामने √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, तो √3 की वैल्यू 60 है, मतलब √3 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 60/√3, तो हम ऊपर नीचे 63 √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 20/√3 आ जाएगा 1 पॉइंट की वैल्यू। तो वो पूछ रहा था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब ये चीज़ वो हमसे पूछ रहा है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी 20√3 आई है, तो 2 की क्या हो जाएगी, इसका डबल यानी 40√3 मीटर। ठीक है, यहाँ लिखा है एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब ये बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा धागा है, ये नहीं कि यहाँ से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पेड़ टूटने वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, अब क्या हुआ, ये हमारा पेड़ था, यहाँ से ऊपर मतलब यहाँ से टूट गया, तो ये वाला पोर्शन जो होगा ऑब्वियसली नीचे जाके ऐसे धरती पे जाके टच हो जाएगा, तो ये वाला जो ए पॉइंट था वो A डैश पर आ गया। ठीक है, जितनी लेंथ इसकी है
उतनी ही लेंथ इसकी है, क्योंकि ये वाला पोर्शन टूट करके नीचे लग गया, भले ही वो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा दिख रहा हो, बट उसको नहीं सोचना, ठीक है। अब वो कहता है पेड़ टूट गया स्टॉर्म की वजह से, जो ब्रोकन पार्ट था, मतलब जो ऊपर वाला ये ब्रोकन पार्ट था, बैंड्स मतलब झुक गया, नीचे ये झुक गया, सो दैट इस तरीके से कि टॉप जो था ट्री का, ये जो ट्री का टॉप था वो ग्राउंड को टच करता है, ग्राउंड को टच करता है एंगल 30 किसके साथ, विद इट मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ, ग्राउंड के साथ, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, ये रहा हमारा फूट, ट्री तो यहीं पे था, फूट ऑफ द ट्री, ट्री के पैर यहाँ है, टू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जहाँ पर टॉप टच करता है ग्राउंड को, जहाँ पर टॉप टच करता है ग्राउंड को, ये वाली जो डिस्टेंस है उसने 8 मीटर कही है। तो वो कह रहा है हाइट ऑफ द ट्री बताओ, मतलब हमें ये पूरी बतानी है, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये हमारा 1 होता है, ये हमारा √3 होता है, ये 2 होता है, ठीक है। तो हमारी कंप्लीट हाइट क्या होगी, अगर ये हमारा 2 है तो ये भी 2 होगा, मतलब कंप्लीट हाइट तो हमारे 3 पॉइंट होंगे। कंप्लीट हाइट कितनी हो जाएगी, 3 पॉइंट हो जाएंगी, और √3 की वैल्यू 8 है, तो अगर √3 की वैल्यू 8 है तो 1 पॉइंट की वैल्यू 8/√3 हो जाएगी, इंटू कर देंगे √3 से तो 8√3/3 हो जाएगी। 1 पॉइंट की वैल्यू इतनी है, टोटल हाइट हमारे हिसाब से 3 है, 2 ये है 1 ये है, टोटल हाइट कितनी है 3 है, तो 3 पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इधर भी 3 से गुणा कर दो, इधर भी 3 से, तो 8√3 जो हो जाएगी हमारे पूरे पेड़ की लंबाई हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारा हाइट ऑफ द ट्री 8√3 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा एट 2 पॉइंट्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ पोल, पोल है, पोल के अपोजिट साइड में, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा पोल हो गया, पोल के एक इधर है एक इधर, 2 पॉइंट्स पर अपोजिट साइड में जो किसी पोल के हैं, तो एक पॉइंट इधर हो गया, एक पॉइंट इधर हो गया। उसके बाद कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, टॉप ऑफ द पोल के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 और 45 है, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से देखना है, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, टॉप ऑफ द पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब टॉप ऑफ द पोल को हमें नीचे से देखना है, तो यहाँ से देखना है और यहाँ से देखना है, तो इसको देखना है टॉप को। तो जैसे इसे नीचे से देखोगे इसको भी, अब ये पॉइंट इधर मान लो, ठीक है, यहाँ ना मान करके ये यहाँ मान लो, क्योंकि वो लाइन आगे चली गई थी इस वजह से। तो एक पोल के अपोजिट साइड में 2 पॉइंट्स है, एक P है एक P' है, इनके एंगल ऑफ एलिवेशन, किसके, टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पॉइंट से इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा, यहाँ से देखना है टॉप ऑफ द पोल का। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल का है तो टॉप ऑफ द पोल को देखना है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन यानी उन्नयन है, तो इसका मतलब नीचे से देखना है। तो यहाँ पर और यहाँ पर एंगल बनेंगे, पहले उसने 30 का है तो ये 30 हो गया, दूसरा उसने 45 का है तो ये 45 हो गया। अब देखो 30 के हिसाब से ये होगी हमारी 1, ये होगी √3, सिर्फ इतनी। 45 के हिसाब से होगी ये 1 और ये होगी हमारी 1। तो 30 और 45 दोनों कह रहे हैं कि ये जो हाइट है वो 1 ही है, इसका मतलब इतना √3 ही होगा, इतना 1 ही होगा, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर 60 होता तो फिर कुछ और हम करते। हाइट ऑफ द पोल 20, क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी हाइट 20 है, तो 30 और 45 कह रहे हैं इसकी हाइट 1 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 20। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स मतलब ये, यानी √3 + 1, एक की वैल्यू 20 है, √3 + 1, ये टोटल तो √3 + 1 है, तो √3 + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो आंसर इतना आ जाएगा। तो √20 √3 + 1 इसका डिस्टेंस हो जाएगी बिटवीन 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ये तो जा रही है रिवर, ठीक है, और रिवर के बीचों बीच पुल, अब ऐसे तो जाएगा नहीं, है ना, तो इस रिवर के बीचों बीच एक पुल है, रिवर ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल 45 विद द रिवर बैंक एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में दे रखा है कि ये हमारी नदी जा रही है, ठीक है, और जो यहाँ पर पुल है, ठीक, तो वो जो पुल है वो क्या करता है, जो ब्रिज है इस रिवर के अक्रॉस, मतलब ऐसे अगर नदी ऐसे बह रही है तो पुल ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, वो क्या करता है 45 डिग्री का एंगल बनाता है रिवर के किनारे से। तो रिवर का एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, तो इधर वाले किनारे के साथ ये जो ब्रिज है वो 45 डिग्री का एंगल बना रखा है, फिगर उन्होंने दी हुई है, ठीक है। लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज़ 150, और इसकी जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये जो ब्रिज की लेंथ है वो उसने 150 दे रखी है, ब्रिज बना हुआ ही तिरछा है, तो ये क्या है 150 बता रखा है उसने, ठीक है। तो अगर ये 150 है तो हमने यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये डी पॉइंट आया और ये भी। अगर ये 45 है तो ये हमारी 1 होगी, देखो भाई ये अब ट्राइंगल बन गया,
तो अगर ये 45 है तो ये हमारा 1 है, ये W पॉइंट हो गया, ये D पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा 1 होगा, ये भी 1 होगा, अगर ये 45 ये भी 1 ये भी 1 है ना। और ये हमारा हो जाता है फिर √2 और क्वेश्चन कह रहा है कि 150, तो 150 √2 की वैल्यू क्या आ रही है भाई 150, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 150/√2 या फिर √2 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, 2 से काटोगे तो 75/√2 एक पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। तो विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर का मतलब क्या है, यही तो विड्थ होगी, यही तो चौड़ाई है रिवर की, यानी ये कितना 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 75/√2, तो इसका आंसर हो जाएगा 75/2 मीटर। हमें डिपेंड करता है कि अगर पॉइंट्स में दे रखा होगा तो 75 × 1.414 √2 की वैल्यू ये होती है, मल्टीप्लाई करके आप खुद आंसर निकालोगे। मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक शॉर्ट ट्रिक सिखाती हूँ आपको। इसमें कहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, मतलब ये रही आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब नीचे से इसको देखा जा रहा है, यहाँ से देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट डाल लो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मेजर किया जा रहा है 2 अर्थ स्टेशन से, 2 अर्थ स्टेशन है, एक ये रहा और दूसरा अर्थ स्टेशन ये रहा, ठीक है। एक जो है आपका वो 30 डिग्री रख रहा है, तो ये 30 डिग्री होगा, अपना दिमाग लगाना है इसमें, और ये 60 होगा भाई, है ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ स्टेशन, जो ये अर्थ स्टेशन है उनके बीच की जो ये डिस्टेंस है वो उसने कहा है 4000 किलोमीटर है। शॉर्ट ट्रिक है इसमें, ठीक है। हाइट ऑफ द सैटेलाइट बतानी, हाइट ऑफ द सैटेलाइट ये हमारी हाइट होगी भाई, परपेंडिकुलर हाइट ही तो हाइट होती है, ये हमें एच बताना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन इस तरीके का डायग्राम बने और ये एंगल को जोड़ करके हमेशा 90 आ रहा हो, तो आप हमेशा क्या कर सकते हो, h² = इस पॉइंट से ये वाली लेंथ a और इसी पॉइंट से ये वाली लेंथ यानी 4000 + a, तो वो क्या हो जाती है आपकी, हमेशा ऐसे हो जाता है ना। तो इसमें क्या है, तो h² आपका क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ कितनी है a और ये वाली हाइट यहाँ से लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है 4000 + a, ठीक है। बहुत सारी जगह आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या हुआ a दे रखा है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, वरना अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री दिखते हैं तो h² = दिस, ये वाली लेंथ और यहाँ से फिर ये वाली लेंथ आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आ गया a, इस वजह से हो गई थोड़ी सी गड़बड़, तो इस a की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ h। तो अगर आप h/a यहाँ से 1060 अगर निकालोगे तो 1060 कितना होता है भाई √3, और √3 की 1060 की वैल्यू क्या होगी h/a, h/a, तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकालो √3a आएगी, या फिर a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू आएगी h/√3, ठीक है। a की वैल्यू क्या आएगी h/√3, तो यहाँ पर रख देते हैं a की वैल्यू h/√3, h², क्योंकि हमें मेनली तो h ही चाहिए ना, a की वैल्यू आएगी h/√3, 4000 + h/√3। इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेंगे बस, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, h² इधर है, इसकी इंटू इससे करोगे तो 4000 h/√3 + h²/3, ठीक है। अब यहाँ पे भी √3 से इंटू कर लो तो ये √3 हो जाएगा, और 3 से यहाँ पर भी ऊपर नीचे इंटू कर लो ताकि ये 3 कैंसिल हो जाए। 3h² में से ये h² जाएगा तो 2h² = 4000, यह आ जाएगा -4000 h√3, ठीक है, = 0। यहाँ से h जैसे ही कॉमन लोगे तो ये आएगा 2h -2 भी कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा h यहाँ बचेगा हमारा 2000 √3 = 0। अब एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो इसको 0 रखोगे तो h = 0, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हाइट 0 हो जाए, हाइट तो 0 हो नहीं सकती, दैट मीन्स यही चीज़ 0 के बराबर होगी, तो यहाँ से h आ जाएगी हमारी 2000 √3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा वो h की वैल्यू 2000 √3 आ जाएगी। अगर ये तरीका आपको आसान लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो शेयर करो वीडियोस को, लाइक करो, ठीक है। कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगती है।